हेलो बच्चों, मैं अरविंद कुमार सिंह। मैं अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आप लोग के बीच एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हूँ और वो वीडियो कैलकुलस का कैलकुलस का वीडियो बनाने जा रहे हैं। यहाँ शुरू करेंगे हम डिफरेंशिएशन से और ख़त्म करेंगे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन तक। और पर डे एक टॉपिक आपके बीच लेकर के आएंगे और उस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक आप पढ़िए उस पे अपने से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ 12th क्लास में जो डिफरेंशिएशन है उसमें शुरुआत आपका चेन रूल से। चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें चेन रूल और U इंटू भी, ये दो प्रोडक्ट रूल आप लोग जो पढ़े हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि कब चेन रूल लगेगा और कब आपका U इंटू भी लगेगा। यानी फॉर्मूला भी लगभग सबको याद रहता है, फॉर्मूला याद होने के बाद भी बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनता है। बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं किए हैं और कौन से फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेबल होगा ये उसको पता नहीं, क्योंकि जहाँ वो पढ़ा वो केवल वो अपने सिलेबस पूरा किए, वो अपना एक्सरसाइज पूरा किए। लेकिन हम आपको यहाँ जो टॉपिक शुरू करेंगे, सबसे पहले यहाँ 12th में चेन रूल है और चेन रूल को हम बताएंगे और इसमें जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं उस पे आपको क्वेश्चन आपको देंगे और क्वेश्चन आपको बनवाएंगे। और आप ईमानदारी से मेहनत करिएगा तो हम ये दावा करते हैं कि आपका रिजल्ट वो बिहार बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो, उसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है, स्कोर अच्छा कर सकता है। क्योंकि ये बिहार बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स यानी 44%, CBSE बोर्ड में भी 44%, अप्रॉक्स 35 मार्क्स इससे क्वेश्चन रहता है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करेंगे। पहले तो आपको हम कुछ फॉर्मूला लिखवाएंगे और उस फॉर्मूला को नोट करना है और नोट करके उसको कॉपी में नहीं रखना है, याद करना है। ठीक है, याद करना है। और जहां आप रहते हैं, जहां आप सोते हैं, अब रट्टा भी मारिएगा तो नहीं याद होगा। तो कैसे करें भाई कि याद हो जाए? तो उसको आप सामने जहां आप सोते हैं उस बेड के सामने आप चिपकाइए। अपने सिरहाना नहीं चिपकाना है, जहां पैर जिस साइड होता है उधर चिपकाना है। अब पैर रहेगा जिधर उधर इसलिए कह रहे हैं कि सामने दिखता रहेगा बराबर, और जो दिखता है वही रहता है। इसलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नए जोश और उत्साह के साथ। शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए अब नए टॉपिक का हम लोग शुरुआत करते हैं, डिफरेंशिएशन का। तो सबसे पहले हम बताएं कि पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला d/dx x के पावर n, क्या होगा n इंटू x के पावर n। देखिए, बच्चा ये समझता है कि यहाँ x है तो हमेशा जब x रहेगा तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। नहीं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये रूल यहाँ ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब ये वेरिएबल का पावर कोई कांस्टेंट होगा। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ जैसे देखिए, यहाँ x की पावर 9 है, तब इसका डेरिवेटिव भी
करने में इसका फार्मूला इस फार्मूला का यूज होगा, क्योंकि ये वेरिएबल है और इसका पावर क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ यही अगर sin x का होल पावर ये 9 दिया है, तब भी पहले फार्मूला, पहला जो एप्लीकेबल होगा, पहला जो फार्मूला अप्लाई करेंगे यही वाला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल हो गया और ये वेरिएबल का पावर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। याद रहे कि जब भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होगा तब हम लोग ये फार्मूला का यूज करेंगे, याद रखना है। कब? जब वेरिएबल का पावर क्या होगा, कांस्टेंट होगा तब। यहाँ आप लोग फार्मूला पढ़े भी होंगे sin x और sin x, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब ये x जो है आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे रेडियन सिस्टम और डिग्री सिस्टम। यहाँ देखिए ये sin x डिग्री, यहाँ x डिग्री है, ये डिग्री सिस्टम में है, और यहाँ जो लिखा जाता है वो आपका रेडियन सिस्टम में होता है। और इसका आपका डेरिवेटिव दे दिया, अब आप सीधे लिख दिए cos x डिग्री, तो ये आपका गलत हो जाता है। यहाँ जब तक ये रेडियन में नहीं होगा तब तक इसका डेरिवेटिव आप cos x नहीं लिख सकते। यानी अगर डिग्री में दिया है तो पहला काम है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना और तब इसको डेरिवेटिव करना। नेक्स्ट cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x, फिर tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और sec x का होता है sec x इंटू tan x। cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, dy dx a के पावर x, और a के पावर x ध्यान दीजिएगा यहाँ a के पावर x इस फॉर्मूला का यूज और इसका यूज, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको इसमें डिफरेंस ही समझ में नहीं आता है। यहाँ देखिए इस फॉर्मूला का हम यूज तब करेंगे जब ये कांस्टेंट का पावर क्या होगा, वेरिएबल होगा। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वेरिएबल का पावर कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल मिलेगा, और फिर आपको मिलेगा वेरिएबल का पावर वेरिएबल, और वेरिएबल के पावर वेरिएबल वाला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी लॉन्ग में पूछेगा और बिहार बोर्ड में भी लॉन्ग में पूछेगा। जो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी किया उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में दिया है। यहाँ देखिए अब इसका फॉर्मूला, यहाँ ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 की पावर x, यहाँ 2 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का पावर का हो गया वेरिएबल, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यही अगर मान लीजिए 2 की पावर sin x दे दिया तब भी हम लोग यहाँ इसी फॉर्मूला का पहले हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 क्या है, कांस्टेंट, और ये sin x क्या है आपका वेरिएबल। तो पहले ये चीज आप याद रखिएगा कि कहाँ कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है या वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, ये चीज ध्यान देना है। यहाँ सबसे पहला फॉर्मूला का यूज करना है जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो, और इस फॉर्मूला का यूज तब करना है जब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होगा। a के पावर x, यहाँ क्या हो जाएगा, a के पावर x इंटू लॉग a, e के पावर x, e के पावर x, e के पावर x ही हो जाता है। अब यहाँ देखिए यहाँ a है तो यहाँ 2, 3, 4, 5 कोई भी आप कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन यहाँ e है तो हमेशा ही होगा, e को छोड़कर के कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ e होगा, x के जगह कुछ भी हो सकता है, sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ e हमेशा e ही रहेगा, ये बदलते रहता है। यहाँ a के जगह 2, 3, 4, 5 जो मन करे सो हो सकता है क्वेश्चन में आपका, लेकिन यहाँ
अब आगे बढ़ते हैं log x। log x का होता है 1/x। एक चीज ध्यान दीजिएगा, log x में जब बेस यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो e रहता है, और उस केस में डेरिवेटिव होता है आपका 1/x होता है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये वीडियो भी फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला नहीं समझिएगा तो पूरा डिफरेंशिएशन आपका स्वाहा फिर हो जाएगा, फिर आपको ऐसे ही आप कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। मेन समझना ये है डिफरेंशिएशन में कि कौन सा फॉर्मूला आपको कहाँ यूज करना है। जब तक ये समझ में आपको नहीं आएगा, आप कहीं से आप सॉल्यूशन देख करके उसको बना लीजिएगा, लेकिन आप दिमाग में आपके सेट नहीं करेगा, एक बात समझ लीजिए। इसलिए फॉर्मूला समझना है और कौन फॉर्मूला कहाँ यूज होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो फर्स्ट वीडियो जो आपको हम दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉप वीडियो दे रहे हैं आपको, इसमें इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है इसको समझिएगा। अब यही देखिए यहाँ log x, अगर यहाँ बेस में a दे दे, मतलब यहाँ बेस में कुछ नहीं था तो e था, अब यहाँ e होगा तो हमेशा 1/x ही होगा। लेकिन यही अगर log x बेस में a दे दिया, a मतलब कोई भी कांस्टेंट आप लोग रूल पढ़े होंगे, और a का वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा होना चाहिए, और a का वैल्यू 1 के इक्वल। लॉगरिथम फंक्शन जब आप पढ़े होंगे तो ये चीज आप पढ़े होंगे कि a का वैल्यू 0 से बड़ा और a नॉट इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ हो जाएगा 1/x log a हो जाता है। चलिए d/dx। अब यहाँ u प्लस माइनस b। अब u प्लस माइनस b ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दो वो फंक्शन हो गया, u भी एक आपका फंक्शन है और v एक फंक्शन है। अगर दो वो फंक्शन प्लस या माइनस से रिलेटेड होगा तो ये क्या होता है, डेरिवेटिव में d/dx यानी डेरिवेटिव इसके साथ भी आ जाता है, और डेरिवेटिव आपका पहले वाले के साथ भी, और फिर क्या डेरिवेटिव आपका दूसरे वाले के साथ। हो सकता है कि यहाँ 2 गो फंक्शन है, 3 गो हो या 4 गो हो, तो ये d/dx क्या होगा, सबके साथ चला जाएगा, प्लस हो माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है। बस इनटू में ध्यान रखना है, इनटू यानी प्रोडक्ट रूल जिसको आप कहते हैं u इंटू v। यहाँ u बाहर, ध्यान दीजिएगा, u बाहर v का डेरिवेटिव और फिर v बाहर u का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये चीज आप नोट करिएगा। और इसके लिए नेक्स्ट इनवर्स फंक्शन का tan sin इनवर्स x अगर हो जाए तो sin इनवर्स x तो क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x तो यहाँ हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर d/dx tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर d/dx cot इनवर्स x -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर d/dx sec इनवर्स x 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है। विदाउट मॉड भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका गलत नहीं है। d/dx cosec इनवर्स x यहाँ हो जाएगा आपका -1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये हुआ आपका फॉर्मूला। अब चेन रूल भी लिख लेते हैं, और आपको चेन रूल पे हम जब क्वेश्चन बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि चेन रूल dy/dx तो dy/dt
आपका dt/dx। चलिए इतना फॉर्मूला डिस्कस करते हैं और एकदम आसान क्वेश्चन पहले हम शुरू करेंगे। और बहुत सारे बच्चे को लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आसान क्वेश्चन है। अब जब तक आपको आसान समझ में ठीक से नहीं आए तब तक आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आए, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे अब ये पहला क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत लड़का सब जो है उतावला हो जाएगा और कहेगा वाह तो इतना छोटा हल्का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ x की पावर 9 का डेरिवेटिव करना, ये आपको क्वेश्चन हम इसलिए दे रहे हैं इसलिए कि ताकि फॉर्मूला आपको समझ में आए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लीकेबल है। यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे d/dx x की पावर 9, ध्यान रहे यहाँ क्या है वेरिएबल और इसका पावर क्या है कांस्टेंट। और इसमें सबसे पहला फॉर्मूला d/dx x की पावर n क्या लिखे थे n x की पावर n-1। तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 x की पावर 9-1 यानी 9 x की पावर 8। बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये कौन नहीं जानता भाई, ये तो हम जानते हैं, जो नहीं जानते हो तो बताइए। बताएंगे ध्यान दीजिएगा तने। d/dx अब x के पावर अगर यही -2/3 इसका डेरिवेटिव आपको करना हो। दूसरा क्वेश्चन d/dx x के पावर -2/3। अब यहाँ देखिएगा ये भी आपका अभी वेरिएबल है और ये क्या है आपका 2/3 फ्रैक्शन में है, लेकिन है तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट यानी यहाँ भी फॉर्मूला आपका यही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए d/dx इसका क्या हो जाएगा n इंटू यानी -2/3 x की पावर -2/3 -1 यानी हो जाएगा आपका यहाँ -2/3 x की पावर यहाँ हो जाएगा -5/3। अब यहाँ ध्यान रहे यहाँ हम एलसीएम ले लिए, इतना तो समझ में आ रहा होगा। एलसीएम ले लिए तो यहाँ हो गया -2 -3 यानी -5/3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यही अगर क्वेश्चन हम दे दें आपको 2x + 3 का होल पावर 2। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव हम लोग 2x + 3 का होल स्क्वायर इसको हम तोड़ करके भी कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4x² a + b के होल स्क्वायर, यानी एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपको 2x फिर 2ab, a की जगह 2x है, b की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर d/dx ये हो गया 4x², ये हो जाएगा आपका कितना 12x + 9। यहाँ कांस्टेंट देखिए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर, इसका डेरिवेटिव d/dx x² फिर 12 और d/dx और d/dx अभी आपको बताए थे u + v वाला। यहाँ 3 फंक्शन था, तीनों के साथ क्या हो गया d/dx आपका लग गया और इसको डेरिवेटिव कर देना है। तो ये 4x² का अब डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2x n बाहर आप 2 के पावर 1 - 1 क्या 2 के पावर x के पावर 2 - 1 तो कितना हो जाएगा 1 और यहाँ 12 dx/dx आपका क्या होगा 1 और ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0। अब ध्यान दीजिएगा कांस्टेंट को ही कहेंगे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब किसी किसी के दिमाग में ही आएगा भैया तो यहाँ भी तो कांस्टेंट था, इसका काहे नहीं 0 हुआ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको आप 3 जो दिया है ये 3 कांस्टेंट है,
लेकिन यही अगर 3x दे दिया तो ये अब कांस्टेंट नहीं रह गया, ये आपका वेरिएबल हो गया। क्या हो गया? वेरिएबल। यानी वेरिएबल इसलिए हो गया कि x का जो वैल्यू वेरी करेगा तो 3x का भी वैल्यू क्या करेगा? वेरी करेगा। इसलिए ये 3x भी क्या हो गया? आपका वेरिएबल हो गया। इसलिए कांस्टेंट के साथ साथ कोई वेरिएबल होगा तो टोटल क्या हो गया? आपका वेरिएबल। और जब वेरिएबल हो गया तो उस केस में आपका कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ जीरो नहीं लिखे। और यहाँ केवल कांस्टेंट है और इसलिए इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया आपका जीरो। अब ये कितना हो जाएगा? 8x प्लस 12, ये हुआ आपका करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन था पावर 2 था, तो अब इसको आप तोड़ दिए a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन यही अगर पावर 3 हो तो भी आप तोड़ दीजिएगा, लेकिन पावर 4 हो जाए, पावर 5 हो जाए, पावर 6 हो जाए, अब बताइए कैसे तोड़िएगा? तो वहाँ हम लोग चेन रूल का यूज करेंगे। क्या करेंगे? चेन रूल का यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा चेन रूल कैसे यूज हमको करना है। यहाँ इसको भी आपको डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x प्लस 3 होल पावर 5। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था आपका पावर 2 था, तो उसको आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ करके बना भी सकते हैं, और बना भी लिए हम लोग पिछले क्वेश्चन को। अब यहाँ देखिएगा, इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, और तोड़ने के लिए यहाँ बायनोमियल थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। और बायनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख करके डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन समय लगेगा उसमें, यानी आपका समय वेस्ट होगा। इसलिए यहाँ हम लोग इसमें चेन रूल का यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा चेन रूल का यूज कैसे करना है, कैसे हम लोग चेन रूल का यूज करेंगे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ पहले एक चीज समझ लीजिए, अब रूल अप्लाई पहले कौन सा होगा इसमें? तो रूल आपका अप्लाई होगा पहले x के पावर n, ठीक है, यहाँ n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ये भी रूल अप्लाई होगा पहले। ध्यान दिया जाए, हम आपको बताए थे कि ये वेरिएबल और ये क्या है? कांस्टेंट। और वेरिएबल का पावर जब कांस्टेंट होगा तब इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ भी देखिए क्या है, ये x आपका वेरिएबल, तो 2x भी आपका वेरिएबल, और 2x प्लस 3 यानी 3 ऐड कर दिए, तब भी ये पूरा टोटल आपका क्या हो गया? वेरिएबल। और ये वेरिएबल का पावर क्या हो गया? कांस्टेंट। और जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट तो पहला फॉर्मूला आपका यही लगेगा। अब देखा जाए यहाँ कैसे हम लोग, ये तो जान गए कि इस फॉर्मूला का यूज करना है आपको। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ क्या है आपका? ये जो वेरिएबल है वही वेरिएबल नीचे है, बट यहाँ देखिएगा यहाँ पावर के साथ है और यहाँ क्या है? विदाउट पावर है। यानी यहाँ जो पावर है वो रहेगा, लेकिन वही चीज आपका सेम टू सेम नीचे होगा बिना पावर का हम लोग लिखेंगे। चलिए यहाँ देखा जाए, डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3 का होल पावर 5, इसी को डेरिवेटिव करना है। देखिए डी बाई डी एक्स लिखें, डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3 होल पावर 5, ये रहा आपका वेरिएबल। अभी आपको बताए थे कि जो वेरिएबल ऊपर होगा वही वेरिएबल आपको नीचे लिखना है। तो यहाँ 2x प्लस 3 है तो नीचे भी हम लोग क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3। यहाँ x है, यहाँ भी आपका x है, देख रहे हैं ना, सेम टू सेम। यहाँ x का यानी कि वेरिएबल का पावर के साथ है और यही वेरिएबल विदाउट पावर है। अब यहाँ इस चीज को हम लोग अपने से डिवाइड किए हैं तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, आपको ऐसा काम करना है कि जिससे क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं।
अब डिवाइड किए किस लिए, फॉर्मूला पे शिफ्ट करने के लिए, और जब फॉर्मूला पे शिफ्ट करने के लिए डिवाइड किए तो फिर आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और जब मल्टीप्लाई आप नहीं करिएगा तो क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई भी करना है। अब इसी को हम लोग ये जोड़ रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग चेन रूल कहते हैं, इसको हम लोग इसीलिए चेन रूल कहते हैं। अब ये देखिए, चूंकि ये कौन से फॉर्मूला पे लगा है, इस पर सेटअप किए हैं, तो यहाँ क्या होगा आपका n, यानी यहाँ n की जगह है 5, तो क्या लिखेंगे 5 x, यहाँ n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो x की जगह आपका क्या है, यानी वेरिएबल की जगह क्या है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 और क्या होगा n माइनस 1, यानी 5 माइनस 1 यह हो जाएगा, और फिर ये d बाई डी एक्स इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो d बाई डी एक्स चूंकि कांस्टेंट के साथ ये काम करता नहीं इसलिए कांस्टेंट बाहर, और यहाँ क्या 3, अब ये क्या हो जाएगा आपका 5 2x प्लस 3 का पावर कितना 4, और ये हो गया आपका 2 dx बाई dx हो जाएगा आपका 1, और ये 3 कांस्टेंट है तो इसका क्या होगा 0, तो ये 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 2x प्लस 3 का होल पावर 4, ठीक है। आए समझ में। चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन जैसे दे दिया आपको, यहाँ 3x स्क्वायर 4x प्लस 5 का होल पावर 3 या होल पावर यहाँ मान लीजिए 7 ही हम कर देते हैं। अब इसका हमको डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ देखिए ये भी क्या हो गया वेरिएबल, और ये पावर में क्या हो गया कांस्टेंट। वेरिएबल का पावर क्या है कांस्टेंट, और जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव करना है आपको, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट का, तो आपको डेरिवेटिव जब करना है तो डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर फिर क्या 4x प्लस 5 का होल पावर 7। अब यहाँ भी आपको चेन रूल, अब पिछला वाला तो आप बाइनोमियल तोड़ भी सकते थे, और तोड़ते तो थोड़ा कुछ हद तक ठीक भी था। अब यहाँ देखिए 3 को हो गया, यहाँ बाइनोमियल डबल यूज करना पड़ेगा, 2 बार यूज करेंगे तब जाके हमारा ये ब्रेक होगा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। लेकिन चेन रूल यूज करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए ध्यान रहे चेन रूल। अब अभी ये वेरिएबल, अभी आपको बताए थे कि वेरिएबल यहाँ क्या करना है पावर के साथ, और यहाँ क्या बोले विदाउट पावर, मतलब यहाँ जो है वही चीज आपको नीचे लिखना है। यहाँ क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो नीचे भी आपको यह लिखना है 3x स्क्वायर 4x प्लस 5, ठीक है। और ये चीज अपने से डिवाइड मिला है, और डिवाइड किए तो इसका हम लोग क्या करेंगे, फिर आपको अभी बताए थे कि जब डिवाइड करेंगे तो सेम क्वेश्चन रहने के लिए डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अन्यथा वैल्यू उसका बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। 3x स्क्वायर फिर क्या 4x प्लस 5 बाई में क्या dx। अब यहाँ फिर आप बना दीजिए क्या हो जाएगा n, वेरिएबल का पावर क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ x की पावर n, ये x पूरा n, तो n इंटू x की पावर n, तो x की जगह क्या है यानी वेरिएबल की जगह 3x स्क्वायर 4x प्लस 5 और 7 माइनस 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6। अब यहाँ थोड़ा सा हम शॉर्ट करते हैं। अब ये 3 क्या बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 2x, 4 बाहर और x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0, यानी हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 7 3x स्क्वायर 4x प्लस 5 पावर 6, 3 2 जा 6x प्लस क्या 4। अब यहाँ से आप 2 कॉमन कर सकते हैं, और 2 कॉमन करके यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 कॉमन करिएगा तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 14, 3x स्क्वायर 4x प्लस 5
होल पावर 6 और जब 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ 3x प्लस 2 ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साइन यहाँ 10x हो गया। अब साइन 10x हो गया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो साइन 10x डी बाई डी एक्स को लगा दिए, डेरिवेटिव आपको करना है तो यहाँ पर लिख देना होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। अब एक चीज देखिए, यहाँ अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे sin x, यहाँ x था तो यहाँ भी आपका x था, यानी यहाँ जो वेरिएबल था वही वेरिएबल आपका नीचे। अब ये सेम यहाँ जो था वही चीज यहाँ था, तब हम लोग लिखे थे क्या cos x। अब यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और तक लिखिएगा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ देखिए यहाँ वेरिएबल के रूप में है 10x और यहाँ आपका है x। अभी ये सेटअप नहीं कर रहा है तो ये सेव करने के लिए आपको यहाँ 10x, यहाँ क्या है आपका 10x, तो यहाँ भी आपको 10x होना चाहिए। अब यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स, सॉरी dx नहीं लिखे, साइन 10x, यहाँ 10x तो यहाँ भी 10x। और अभी आपको बताया था कि डिवाइड तो मल्टीप्लाई, तो डिवाइड हम लोग कर दिए d 10x से, तो d 10x से मल्टीप्लाई भी कर दिए। अब आई में क्या dx। अब यहाँ देखिए ये साइन का क्या होगा cos, x के जगह यहाँ 10x है तो यहाँ भी हम लोग 10x है, और 10 की कांस्टेंट है तो ये बाहर, और dx बाई dx हो गया। अब ये 10 की यहाँ मल्टीप्लाई मत कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा गड़बड़ हो जाएगा। अब ये 10 इस पूरी के रिजल्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ क्या होगा आपका 10 cos 10x और यहाँ dx बाई dx का हो गया 1, यानी 10 cos 10x हो, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। धीरे धीरे हम लोग हार्ड की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ। पहले आसान हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड की तरफ बढ़ेंगे, और इस वीडियो में आपको हम या अगले वीडियो में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी देंगे आपको वीडियो के माध्यम से, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये गारंटेड है आपको कि एकदम सिखा करके रहेंगे। अब ध्यान से पढ़िएगा तो एकदम करें कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा डेरिवेटिव में। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, जैसे cos x² हो गया। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करेंगे, d बाई डी एक्स cos x²। हम लोग cos x का भी फॉर्मूला पढ़े थे, cos x बाई डी एक्स, यहाँ x यहाँ x, तब ना हम लोग लिखे थे sin x माइनस sin x लिखे थे। अब यहाँ देखिए x यहाँ x, तब हम लोग यहाँ लिखे थे x। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है x² और यहाँ क्या है x, तो यहाँ दोनों जगह सेम नहीं है आपका, तो पहला काम है आपको सेव करना। और ये जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं इसी को तो हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ ध्यान दिया जाए d cos x², नीचे क्या लिखेंगे x² और फिर d x², ये डिवाइड किए तो फिर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, और यहाँ क्या dx। अब ये cos का क्या होगा आपका माइनस साइन x², यहाँ एंगल जो होगा वही लिखना है, उसमें कोई बदलाव नहीं। कितना का करता है इसका भी डेरिवेटिव, ये लिख भी दिया और डेरिवेटिव भी कर दिया, गलती हो जाए
अब ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि माइनस साइन कॉस का माइनस साइन एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, गलती। इसीलिए ध्यान रहे ये केवल और केवल आपको कॉस का डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वायर का नहीं। एक्स स्क्वायर बगल में लिखा है उसका डेरिवेटिव आपको करना है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का इसका क्या होगा 2x, अब ये माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, ये हुआ इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 2x स्क्वायर प्लस 3। देखिए कुछ इसी तरह का आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 5.2 का पहला क्वेश्चन जो है कुछ इसी तरह का है। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड की तरफ। यहाँ dy इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy dx साइन 2x स्क्वायर प्लस 3। अभी आपको बताए थे कि साइन यहाँ जो वेरिएबल होगा वही आपका नीचे होगा। अब यहाँ चूंकि वेरिएबल के रूप में साइन 2x स्क्वायर प्लस 3, तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 और d। अब यहाँ जो डिवाइड किए हैं तो फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक चीज यहाँ ध्यान रहे, पीछे वाला जो पढ़ रहे हैं आप उसको भुलाइएगा नहीं। अब यहाँ हम लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इसको स्टेप बढ़ाएंगे तो और लंबा होते चला जाएगा प्रोसेस, और जितना ही लंबाइएगा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। इसलिए साइन का हो जाएगा आपका cos 2x स्क्वायर प्लस 3। x जो है वही यहाँ x की तरह, यानी दैट मींस वेरिएबल के जो है यहाँ वही चीज आपको सेम टू सेम नीचे लिखना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। अब यहाँ ये 2 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और 3 चूंकि कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ 2 × 2 हो जाएगा आपका 4, इसको आप लिख सकते हैं 4x cos 2x स्क्वायर प्लस 3। यही आपका आंसर हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन cos x स्क्वायर, इसको हम लोग अब डेरिवेटिव करें। यह भी आपका बनेगा चैनल का ही, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में dy dx साइन cos x स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा आपका d। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यही से आपका शुरू होता है में। अब ये चीज आप सही से नहीं समझिएगा तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तो आप छाप लीजिएगा कहीं से ना कहीं से, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे अब यहाँ देखिए साइन, और इस साइन का एंगल ये पूरा है, ये साइन का एंगल ये है, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, तो साइन cos x स्क्वायर नीचे लिखेंगे आप लोग। अब साइन का एंगल क्या है cos x स्क्वायर, तो नीचे आपको लिखना होगा cos x स्क्वायर, और फिर ये चीज आप डिवाइड किए हैं तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब cos x स्क्वायर, अब एक चीज ध्यान रहे, यहाँ आप पढ़े थे cos x dx, यहाँ x, अगर आप यहाँ dx लिखते हैं तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, और नहीं है
तो ये फॉर्मूला पे सेट नहीं हुआ और इसका आपका डेरिवेटिव नहीं होगा। इसलिए यहाँ जो रहेगा वही चीज, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी आपको एक्स स्क्वायर ही रखना पड़ेगा और ये एक्स स्क्वायर, और फिर ये चीज हम फिर डिवाइड किए तो फिर ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब यहाँ देखिए ये भी आपका फॉर्मूला पे सेट हो गया, ये भी सेट हो गया और ये भी सेट हो गया। मतलब ये चेन रूल में क्या होता है कि जब तक सब फॉर्मूला पे सेट नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू बढ़ते रहता है। मतलब जिस चीज से आप डिवाइड करिएगा वही चीज मल्टीप्लाई, फिर यहाँ देखिए एक डी एक्स स्क्वायर से हमने डिवाइड किया तो फिर क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू बढ़ते रहता है। अब बताइए साइन का क्या हो जाएगा, तो साइन का होगा कॉस और ये आपका वैसे ही उतर जाएगा। अब ऐसा नहीं कर देना है कि साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये साइन का यहाँ कॉस, इसको आपको जैसे का तैसे इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ कॉस का क्या होगा, कॉस का होगा माइनस साइन और ये एक्स स्क्वायर यहाँ है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा और एक्स स्क्वायर का होगा 2x। अब इसको आप सिस्टमेटिक लिख सकते हैं 2x, या नहीं लिखने का मन करे तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस 2x कॉस, इसको भी आप पहले भेज सकते हैं यहाँ, नहीं तो बाद में लिखने में क्या होगा, लगेगा कि आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है और गलती कर दीजिएगा, गलती हो जाएगी, इसलिए यहाँ नहीं मल्टीप्लाई करना है, इसको भी पहले ही लिख देते हैं साइन एक्स स्क्वायर कॉस कॉस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आगे और क्वेश्चन इसी पर देखिए, जैसे tan sin cos रूट x, जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे यहाँ d बाई डी एक्स, यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आप लिख दीजिएगा, tan sin cos रूट x। चलिए ध्यान दिया जाए। अब यहाँ ये tan के लिए, tan का यहाँ एंगल क्या है, तो tan का एंगल यहाँ जो दिख रहा है ये पूरा, ये tan का आपका एंगल है, tan के लिए एंगल का काम कर रहा है। अब यहाँ d और tan क्या लिखेंगे, sin cos रूट x। अब आप नीचे क्या लिखेगा, तो जो एंगल अभी आपको बताया कि जो एंगल होगा, तो एंगल क्या है, साइन कॉस रूट एक्स, क्या है, साइन कॉस रूट एक्स, तो नीचे लिखिए साइन कॉस रूट एक्स, और फिर अब इस चीज से डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो डी साइन कॉस रूट एक्स। अब इस साइन का एंगल क्या है, तो साइन का एंगल है आपका कॉस रूट एक्स, क्या है, कॉस रूट एक्स, और डी कॉस रूट एक्स। अब यहाँ देखिए कॉस का एंगल क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स, तो यहाँ डी रूट एक्स और डी रूट एक्स बाई डी एक्स। अब ये जाके चेन रूल पे सेटअप हो गया और इतना बड़ा भी चेन रूल पे आपका दिया जा सकता है क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड में भी 2 मार्क्स आ सकता है और बिहार बोर्ड में भी 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में दिए जाते हैं। अब ये tan का क्या होगा, तो tan का होता है sec स्क्वायर और बाकी आपको लिख देना है sin cos रूट एक्स, और साइन का क्या होगा, cos और cos रूट एक्स, फिर इस cos का क्या होगा, तो माइनस साइन रूट एक्स, और इसका क्या होगा 1/2 रूट एक्स हो जाता है। अब आपको मन करे तो ऐसे लिख सकते हैं एक जगह, या इतना भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही रहने